हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने मध्य प्रदेश व्यापम ग्रुप 4 एग्जाम के लिए कंप्यूटर की क्लास, जो कि टॉपिक वाइज हो रही है। और आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है नेटवर्किंग। ठीक है, हार्डवेयर टॉपिक हमारी पिछली क्लास में कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, अब हम आज जो है नेटवर्किंग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त को बर्बाद किए हुए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन है, एक टेलीफोन लाइन को दूसरी टेलीफोन लाइन से किस युक्ति की सहायता से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मॉडेम की सहायता से। किसकी सहायता से जोड़ा जा सकता है? मॉडेम की सहायता से। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका राइट आंसर है। और मॉडेम का कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछता है। तो दोस्तों मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक ही समय में दो दिशाओं में कम्युनिकेशन चैनल निम्नांकित में से किस मोड में है। ठीक है, एक ही दिशा में दो दिशाओं में कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है, एक ही टाइम पे जो है दो दिशाओं में अगर कम्युनिकेशन चैनल निम्नांकित में से किस मोड में है, तो दोस्तों ये फुल डुप्लेक्स के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? फुल डुप्लेक्स के। तो ऑप्शन नंबर एक क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, सिंप्लेक्स क्या होता है? सिंप्लेक्स में दोस्तों यहाँ पे आप सिंप्लेक्स में क्या कर सकते हो कि इसमें जो है एक ही टाइम पे, देखिए दो युक्तियां हैं। एक तरफ से आप डेटा तो भेज सकते हो, लेकिन सेकंड तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिल सकता। ठीक है, एक तरफ से डेटा भेजा जा सकता है, लेकिन उसका सेकंड रिस्पॉन्स नहीं मिल सकता दोस्तों। ठीक है, लाइक अगर बोला जाए तो बोलने के टाइम पे अगर बात किया जाए दोस्तों, जैसे रेडियो। ठीक है, रेडियो से हमको क्या होता है, हम उस चीज़ों को सुन सकते हैं, लेकिन हम अपनी राय उसे नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आ गया? ये सिंप्लेक्स के अंतर्गत आ गया। लेकिन फुल डुप्लेक्स की अगर बात की जाए तो मोबाइल फ़ोन हो गया इसका बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, फिर उसके बाद आपका है हाफ डुप्लेक्स। तो दोस्तों हाफ डुप्लेक्स में कम्युनिकेशन तो होगा, लेकिन एट अ टाइम एक ही सिग्नल, एट अ टाइम जो है एक ही व्यक्ति एक टाइम पे एक काम कर सकता है। ठीक है, फिर सेकंड व्यक्ति जो दूसरा कम्युनिकेशन चैनल है या दूसरा व्यक्ति है वो उधर से रिस्पॉन्स करेगा, लेकिन एक ही समय में दोनों तरफ से रिस्पॉन्स नहीं हो सकता। ठीक है, ये क्या होता है? हाफ डुप्लेक्स में। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा था, एक ही समय में दो दिशाओं में कम्युनिकेशन, तो दोस्तों ये फुल डुप्लेक्स में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, माइक्रो प्रोसेसर स्मृति और अन्य भाग के भौतिक कनेक्शन को कहते हैं। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर स्मृति और अन्य भाग के भौतिक कनेक्शन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे कहते हैं एड्रेस बस। क्या कहते हैं? एड्रेस बस। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यहाँ पूछ रहा है हमसे कि एक वेब आधारित समाधान विकसित किया गया है और उसकी जांच की आवश्यकता है, तो कौन से गुण की जांच होनी चाहिए? ठीक है, एक वेब आधारित समाधान विकसित किया गया है और उसकी जांच की आवश्यकता है, तो कौन सी जांच होनी चाहिए, ये हमसे पूछा है। तो दोस्तों उपयोगिता, कार्यक्षमता और वर्तनी। ठीक है, इन तीन चीज़ों की जांच होती है। किसकी? उपयोगिता, पहले आप ये देखेंगे कि ये किस काम में आएगा। ठीक है, फिर कार्यक्षमता, ये काम कैसे करता है। ठीक है, फिर उसके बाद वर्तनी, कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। इन तीनों चीज़ों पे क्या है, आप इसे जांच करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पूछ रहा है दोस्तों कि डैश एक नेटवर्क प्रसारण के दौरान डेटा को सुरक्षित करने का तरीका है। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि डैश एक नेटवर्क प्रसारण के दौरान डेटा को सुरक्षित करने का तरीका है, कौन सा है? तो दोस्तों डेटा को सुरक्षित करने का तरीका है डेटा को एनक्रिप्ट करना। क्या करना? डेटा को एनक्रिप्ट करना, मतलब डेटा को एक ऐसे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना, ऐसे कोड में कन्वर्ट कर देना कि थर्ड पार्टी को इसके बारे में पता ना चले। ठीक है, तो ये क्या है, आपका डेटा एनक्रिप्शन है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट आंसर है। और इसे हैक कर पाना दोस्तों बिल्कुल भी आसान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यहाँ ये पूछ रहा है कि जब छवियों का प्रयोग लिंक के तौर पर किया जाता है तो उनका बॉर्डर डैश नीला हो जाता है। ठीक है, जब छवियों का प्रयोग लिंक के तौर पर किया जाता है तो उनका बॉर्डर जो है डैश नीला हो जाता है। कैसा नीला हो जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, जब तक बॉर्डर को जीरो सेट नहीं किया जाता। ठीक है, जब तक बॉर्डर को क्या नहीं किया जाता, जीरो सेट नहीं किया जाता, ठीक है, तब तक जो है नीला हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि विलिंक का क्या मतलब होता है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, विलिंक का क्या मतलब होता है? तो दोस्तों विलिंक का मतलब हो जाता है विजिटेड लिंक। ठीक है, विलिंक का मतलब क्या होता है, विजिटेड लिंक। तो ऑप्शन नंबर एक क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि वेब मानक कौन बनाता है। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि वेब मानक जो है कौन बनाता है? तो दोस्तों ये बनाता है द वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम। ठीक है,
कौन बनाता है? द वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम जो है ये बनाता है क्या? वेब मानक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस गुण से एक पेज एक नई विंडो में खुल जाएगा। ठीक है, किस गुण से एक पेज एक नई विंडो में खुल जाएगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, टारगेट इक्वल टू डबल कोट के अंदर स्लैश मतलब आपका अंडरस्कोर देन ब्लैंक। ठीक है, इस कोड से जो है एक वेब पेज की नई विंडो खुल जाती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर में अनाधिकृत एक्सेस वर्जित करना डैश का मुख्य उद्देश्य होता है। किसका मुख्य उद्देश्य है? इनको रोकना कि कोई थर्ड पर्सन जो है या थर्ड पार्टी जो है आपका डेटा एक्सेस ना कर ले, चोरी ना कर ले। ठीक है, इसकी सिक्योरिटी देखने का काम किसका है? तो दोस्तों ये करता है फायरवॉल। कौन करता है? फायरवॉल करता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ हमसे पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा एक विशिष्ट वेब पेज और उसके वेब पर कंप्यूटर की पहचान करता है। ठीक है, निम्न में कौन सा एक विशिष्ट वेब पेज और उसके वेब पर कंप्यूटर की पहचान करता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 मतलब डोमेन्स। ठीक है, कौन पहचान करता है? डोमेन नेम पहचान करता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप डोमेन नेम अगर बात की जाए तो दोस्तों देखिए, आप लोगों ने वेबसाइट के बाद ये आपने देखा होगा .com .in। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? ये हैं आपके डोमेन नेम। ठीक है, इससे पता चल जाता है कि विशिष्ट वेब पेज और उसके वेब पेज पर कंप्यूटर की पहचान करता है। ये समझ जाता है कि ये कॉमर्शियल वेब पेज है या आपका कैसा इंडियन वेब पेज है। ये सारी चीज़ें जो है डोमेन नेम हमको बताती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ईमेल पतों को डैश का चिन्ह यूज के नाम को आईएसपी से अलग करता है। ठीक है, ईमेल पते को डैश का चिन्ह यूजर के नाम को आईपी से क्या करता है दोस्तों? आईएसपी से अलग करता है। कौन करता है? @ साइन % या आपका M%। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका @ साइन। ठीक है, ये क्या करता है? आईएसपी से अलग करता है यूजर नेम को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यहाँ हमसे पूछ रहा है कि टेक्स्ट में वर्णित मेल सर्वर डैश प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। ठीक है, टेक्स्ट में वर्णित मेल सर्वर जो है कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ करता है? तो दोस्तों ये जिस प्रोटोकॉल का यूज़ करता है वो है आपका पीओपी प्रोटोकॉल। ठीक है, पीओपी प्रोटोकॉल का यूज़ करता है। किसका दोस्तों? पीओपी का, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का यूज़ करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक बड़े समूह को एक ही समय ईमेल भेजने के लिए डैश सॉफ्टवेयर का यूज़ हो सकता है। ठीक है, एक बड़े समूह को एक ही समय में ईमेल भेजने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ हो सकता है? तो दोस्तों इसके लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं वो है आपका एलिसिस। ठीक है, क्या है? एलिसिस है, मतलब आपका ईमेल है। ठीक है दोस्तों, ईमेल के माध्यम से ये काम करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है दोस्तों कि अवांछित वाणिज्यिक ईमेल को सामान्यतः डैश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अवांछित वाणिज्यिक ईमेल को सामान्यतः किसके नाम से जाना जाता है ये हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसे जानते हैं हम जंक फाइल के नाम से। ठीक है, जंक फाइल नहीं, स्पैम के नाम से जानते हैं। बात किसकी हो रही है? ईमेल की। ईमेल में आपने देखा होगा ऐसे मैसेजेस जो कि आपके यूज़फुल नहीं है। ठीक है, तो वो कैसे मैसेजेस के अंतर्गत आते हैं? तो वो आते हैं स्पैम मैसेजेस के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? स्पैम मैसेजेस के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्या इसका राइट आंसर है? स्पैम। अब जंक क्या हो गया? जंक ऐसी फाइलों को बोला जाता है जो आपके डेटा मतलब प्रोसेसिंग को, आपके कंप्यूटर के प्रोसेसिंग को क्या कर देते हैं? स्लो कर देते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी फाइलें जो जंक के रूप में स्टोर हो जाती हैं, अगर उसे आप क्लियर नहीं करते हो तो आपका कंप्यूटर सिस्टम, आपका फ़ोन क्या होने लगता है दोस्तों? हैंग होने लगता है। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका जंक के अंतर्गत। और स्पैम क्या हो जाएगा? आपका ऐसा ईमेल, ऐसे मैसेजेस जो आपके लिए यूज़फुल नहीं है लेकिन वो आपके सिस्टम में, आपके ईमेल पे आती हैं। तो ये मैसेजेस किसके अंतर्गत आती हैं? स्पैम मैसेजेस के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे
कि एक न्यूज़ ग्रुप पर एक संदेश के साथ उत्तरों को अक्सर डैश कहा जाता है। ठीक है, एक न्यूज़ ग्रुप पर एक संदेश के साथ उत्तरों को जो है अक्सर क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उत्तरों को कहा जाता है थेरेट। ठीक है, क्या कहा जाता है? थेरेट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर। ठीक है, क्या कहा जाता है? थेरेट कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि इंटरनेट प्रारंभिक तौर पर इस सरकारी एजेंसी की परियोजना थी। ठीक है, इंटरनेट प्रारंभिक तौर पर किस सरकारी एजेंसी की परियोजना थी? तो दोस्तों ये आरपा की, किसकी थी? आरपा की जो है, आरपा। ठीक है, आरपा की जो है सरकारी एजेंसी की परियोजना थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि डैश प्रोटोकॉल एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से जोड़ने का समर्थन करता है। ठीक है, कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से जोड़ने का समर्थन करता है? तो दोस्तों इसका नाम है आपका HTTP। ठीक है, क्या? HTTP। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। ये एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से जोड़ने में समर्थन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक वेब संसाधन का उपयोग करने के लिए एक पूर्ण URL के पहले भाग को डैश कहा जाता है। ठीक है, एक वेब संसाधन का उपयोग करने के लिए एक पूर्ण URL के पहले भाग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है आपका पता, नाम, लोकेशन या प्रोटोकॉल। तो दोस्तों इसे कहा जाता है प्रोटोकॉल। क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा ना HTTPS। ठीक है, फिर उसके बाद स्लैश करके फिर उस वेबसाइट का नाम लिखा होता है। तो स्टार्टिंग पार्ट क्या है? तो स्टार्टिंग पार्ट जो ये आपका HTTPS होता है दोस्तों, ये क्या है? आपका प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। क्लियर रखना इस बात को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे कि ई व्यापार बुनियादी ढांचा डैश को संदर्भित करता है। ठीक है, ई व्यापार बुनियादी ढांचा मतलब इंटरनेट बिजनेस जो है या ई-कॉमर्स बिजनेस हो गया। ठीक है, बुनियादी ढांचा डैश को संदर्भित करता है। किसे संदर्भित करता है? तो दोस्तों ये संदर्भित करता है आपका ई व्यापार नेटवर्किंग को, ई व्यापार एप्लीकेशंस को, ई व्यापार क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट को। ठीक है, इन सभी को क्या करता है? संदर्भित करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये व्यापार बुनियादी ढांचा जो है इसके अंतर्गत आता है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है हमसे कि एक API, ठीक है, एक API, ठीक है, एक API जो कि विभिन्न सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को एकीकृत करने की विधि है का मतलब क्या है? ठीक है, API का मतलब क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों API का मतलब होता है आपका एप्लीकेशंस प्रोग्रामिंग इंटरफेस। क्या होता है? एप्लीकेशंस प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ये सॉफ्टवेयर जो है या प्रोग्राम को एकीकृत करने की विधि है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आपको ध्यान रखना है एप्लीकेशंस प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, API। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि इंटरनेट डैश है। ठीक है, इंटरनेट क्या है? तो दोस्तों इंटरनेट है आपका कंप्यूटरों का एक विश्वव्यापी वेब परस्पर नेटवर्क जो कि आपस में संवाद करने के लिए एक सामान्य प्रोटोकॉल का यूज़ करता है। ठीक है, आपस में संवाद करने के लिए, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए जो है कि प्रोटोकॉल का यूज़ करता है दोस्तों क्या? इंटरनेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है हमसे कि इंटरनेट के लिए डैश की आवश्यकता है। ठीक है, इंटरनेट के लिए जो है किसकी आवश्यकता है? तो दोस्तों कंप्यूटरों के बीच संवाद के लिए सामान्य रूप से सहमत नियमों के सेट की। ठीक है, किसकी आवश्यकता है? कंप्यूटरों के बीच संवाद के लिए सामान्य रूप से सहमत नियमों के सेट की आवश्यकता होती है। क्या? इंटरनेट के लिए इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या इसका राइट आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि IP पता इस समय, ठीक है, IP पता इस समय 4 बाइट लंबा है, बहुतायत में उपलब्ध है, 6 बाइट लंबा है, नियत नहीं किया जाता क्योंकि यह सारा उपयोग हो चुका है। तो दोस्तों IP की जो है इस टाइम पे लंबाई क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों आपका जो IP है इस टाइम पे 4 बाइट लंबा है। कितना है? 4 बाइट लंबा है। अब आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कितना बाइट यहाँ पे 4 बाइट लंबा है, 4 बाइट। ठीक है, तो
पहले ये आपको पता होना चाहिए कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं। तो एक बाइट में दोस्तों 8 बिट होते हैं। तो 8 चौके 32, ठीक है, 32 बिट, ठीक है। आईपी कितने बिट की है? 32 बिट की है। ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे जो हैं 24 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ये क्लास रोजाना शाम को 7 बजे आपकी होती है, ठीक है। तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका चल रहा है आपके ग्रुप 4 एग्जाम के लिए, ठीक है। व्यापम ग्रुप 4 एग्जाम के लिए जिसका एग्ज़ाम 2 जुलाई से स्टार्ट होगा। तो इसके लिए जो है ये क्लासेस हो रही हैं। तो क्लास को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।